अस्सलाम वालेकुम। और फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज बहुत सी बेसुकूनियत सी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ। शायद मैं आप लोगों तक अपनी बात कहना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप लोग वीडियो देख के बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा है क्या, कि मेरे साथ ही क्या है, कि मेरे साथ ही ऐसा है। जब भी अपनी ज़िंदगी के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे बेसुकूनियत सी होने लगती है कि आखिरकार ये ज़िंदगी हमें मिली क्यों है, यूँ ही परेशान रहने के लिए। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं। हाँ फ्रेंड, ये बात सही है कि बहुत सारे रिश्ते हैं ऐसे। सबसे ख़ास रिश्ता जो हमारा मुक़द्दस रिश्ता है वो हमारे माँ बाप का है, जो कि हमारे शादी से पहले होता है। लेकिन बाद में, शादी के बाद, लोग कहते हैं कि अब उस रिश्ते का उतना मायने नहीं, मतलब ये तो है कि वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। मुक़द्दस है तो मुक़द्दस हमेशा रहेगा, लेकिन शादी के बाद ना रंग और मतलब नज़रिया ही बदल जाता है। लोग क्या, मतलब कुरान में भी है कि उसके बाद शौहर का सबसे ज़्यादा आ जाता है, और उसी के सहारे हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि हमारी ज़िंदगी कहाँ हमें ले जा रही है, किस मुकाम पे ले जाएगी, कहाँ तक ले जाएगी। और दिल उदास और बहुत बेचैन सा हो जाता है ज़िंदगी के इन पहलुओं को समझते समझते कि ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है हमें। जब तक शादी वादी नहीं हुआ रहता है, माँ बाप के सायों में पलते हैं हम लोग। हर चीज़ उनसे कहते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन शादी हो जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। समझ में नहीं आता कि ये ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है। वहाँ पे जाने के बाद हर रिश्ता नया नया मिलता है, नए लोग मिलते हैं, नई पहचान मिलती है, लेकिन वो कभी अपनाते नहीं हैं हमें, क्योंकि वो अपना समझते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, वो नहीं समझते, अच्छी बात है, लेकिन जो जिससे शादी होती है उसको समझना होता है। लेकिन वो इंसान भी ना समझे तो इंसान ज़िंदगी से एकदम परेशान हो जाता है, और समझ में नहीं आता कि ये ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है हमें, किस मोड़ पे ले जा रही है। उसको कोई फ़र्क ना पड़े कि हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। उनके होने से हमें कोई ज़िंदगी में कोई लज्जत ही ना समझ में आए कि हमारी ज़िंदगी किधर जा रही है। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या करें हमें समझ में नहीं आता। खैर, इस बात को तो छोड़ ही देते हैं हम। हमारा सैफ, हम उसको देख के ना बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसको देखने से मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है और मुझे ज़िंदगी जीने का एक रास्ता मिलता है। फिर भी लेकिन वो बच्चा है, मेरे से बात नहीं कर सकता ना, तो मैं उससे हर बात नहीं कर सकती। खुश हो जाती हूँ बहुत उसको देख के, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो बहुत घबरा जाती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। अपना कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ अल्लाह के सिवा। हाँ, ये सच है कि अपना कोई नहीं है, कि अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने शादी बनाई है, और एक शौहर, मतलब ऐसा मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। लेकिन वही शौहर जब आपको ना समझे, और आपको बिल्कुल भी ना समझे, आपको इज़्ज़त ना दे, आपको कुछ भी ना, आपको ज़िल्लत की ज़िंदगी दे, और अपनी बातों से हमेशा आपको परेशान करता रहे, तो आप क्या करोगे? कोई रास्ता है आप लोगों के पास? अगर ऐसा कोई रास्ता है तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। अपनी तो ज़िंदगी बस ऐसे ही कट रही है, परेशानियों और उलझनों से ही कट रही है। बच्चों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, बीमार रहता है, उसी की खुशी में खुशी ढूंढते हैं। बाकी मेरे पास कोई और खुशी है नहीं। लोगों को लगता है कि हम बहुत ही, मतलब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, महके में रहते हैं, बहुत अच्छा है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ससुराल का। नहीं, वो तो मेरा दिल ही जानता है और मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे कितना टेंशन है और किस बात का टेंशन है। अपने बच्चे के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। लेकिन एक माँ हूँ ना, तो रोज़ कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा कर जाऊँ जिससे मेरे बच्चे के लिए मतलब कुछ तो हो जाए, क्योंकि विरासत में मैं अपने बच्चे को मैं कुछ दे ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं कि अपने बच्चे को विरासत में कुछ दे पाऊँ। इसलिए मैं बहुत कोशिश करने में लगी हुई हूँ कि मैं कुछ उसको दे पाऊँ, जिससे मेरा बच्चा कह सके कि मेरे माँ ने मेरे लिए कुछ किया। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियो देखो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे हमारा, तो हम शायद आगे जाएं।
आगे क्या जाएं। हाँ, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ना तो हम पक्का आगे जाएंगे, क्योंकि इंसान ना अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। एक दूसरे के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि फ्रेंड हमारी वीडियो देखो और मुझे आगे बढ़ाओ, क्योंकि इसकी बहुत काफ़ी ज़रूरत है मुझे। इसलिए ज़रूरत है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है फ्रेंड। सच बताएं तो कोई नहीं है, दिल से पूछो तो कोई नहीं, क्योंकि हम आंख बंद करते हैं तो हमें कोई नज़र नहीं आता है। एक बच्चा ही है जिसको मुझे नज़र आता है, लेकिन वो अभी छोटा है, अभी वो क्या कर सकता है। अभी तो मुझे ही उसके लिए बहुत कुछ करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों में ना आप लोगों में मैं अपना सहारा ढूंढती हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे तो मैं आगे जाऊँगी, अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक माँ हूँ ना फ्रेंड, तो हमेशा टेंशन बनी रहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ जिसके लिए मेरा बच्चा हमेशा खुश हो और मुझे कहे कि मेरी माँ ने कुछ किया। क्योंकि मैं तो उसको पाल रही हूँ, पालने से क्या होते हैं। मैं उसे हर दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ जो कि माँ बाप सोचते हैं। लेकिन मैं तो उसको मैं अपने बच्चे को तो एक घर भी नहीं दे पा रही हूँ, जो कि हमारे माँ बाप ने तो मुझे दिया था। मतलब बचपन खेला अपने घर में, लेकिन मेरे बच्चे का तो कोई घर ही नहीं है। मैं तो उसको ननिहाल में लेके रहती हूँ, उसके नानी के पास। बहुत टेंशन होती है कि मैं अपने बच्चे को एक घर भी नहीं दे पा रही हूँ। कोई बात नहीं है फ्रेंड, आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं उसको खुशी देना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें, आप लोग मुझे समझने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई मुझे कभी नहीं समझा। उन लोगों ने मुझे अपना ही नहीं समझा, मुझे क्या मेरे बेटे को भी अपना नहीं समझा। मेरा बच्चा जब 4 दिन का था तो उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गई थी। लेकिन वो लोग कभी उसको देखने नहीं आए। जब से मेरा बहुत दिल टूटा। पहले तो उन लोगों की मैं बात भी करती थी, लेकिन अब मैं उनकी कभी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पराई हूँ, इसलिए मुझे नहीं याद करते। वो तो उनके खून, सैब तो उनका खून है, लेकिन उन लोगों ने कभी उसको देखने नहीं आए। जब से मेरा दिल काफ़ी टूट गया। और मेरा बच्चा ना जब से ही बीमार रहने लगा, उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी, मतलब 3 महीना तक मेरा बच्चा बेड पे ही पड़ा रहता था। उसको डॉक्टर ने मना किया था, लेना भी नहीं था। इसी की वजह से वो ना बीमार रहता है, क्योंकि उसको नमूनिया उसी की वजह से हुआ है। उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई कि हम बता नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी हालात हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटना घटी, जिसके वजह से मेरे पे और मेरे बच्चे पे इसका काफ़ी असर पड़ा है। और ये ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। 6 साल हमारी शादी को हो गई और हमारी ज़िंदगी ऐसी बनी हुई कि जैसे पहले थी उससे भी बदतर हो गई। इसलिए ये सब बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग मुझे समझोगे, मुझे आगे बढ़ाओगे, क्योंकि इस चीज़ की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत परेशान है, बेसुकूनियत है और मुझे सुकून की तलाश है। और मुझे नहीं पता कि ये सुकून कहाँ से मिलते हैं। सजदों में सुकून मिलते हैं, लेकिन हमेशा इंसान सजदा में नहीं रह सकता है। तो मुझे सुकून चाहिए फ्रेंड। तो मैं आप लोगों का सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाएं आप लोग, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ और अपनी बात आप लोग तक भेजना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ना मेरे दुश्मन से बन गए हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ। सबके दिलों का मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे एहसास होता है कि लोग मुझे अब अपना नहीं समझते हैं। कोई बात नहीं है फ्रेंड, अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कर पाऊँगी तो मुझे काफ़ी इस बात का टेंशन रहेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। प्लीज़ आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, मुझे आगे बढ़ाएं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब से बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है, अपने मकसद को पूरा किया है और आगे बढ़ें। जिनको ज़रूरत नहीं थी वो भी मेहनत के ज़रिए अपनी अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतरीन बनाया है। लेकिन मेरे पास तो यहाँ ना बेहतर है ना बेहतरीन है। इसलिए मैं भी आज़मा रही हूँ कि मेरी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाए और मेरे बच्चे की बेहतरीन हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब में आगे बढ़ूँ और आप लोग सपोर्ट करो कि मैं आगे तक जाऊँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अपने बच्चे की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाऊँ। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग समझने की कोशिश करें, हमारा कोई घर बार नहीं है। आप लोग ये मत समझना कि मैं रोना रो रही हूँ। क्यों ना रोऊँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी की सवाल है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम तो कहते थे ना कि हमारा घर है, लेकिन मेरा बच्चे का तो कोई घर ही नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब मेरा बच्चा 4 दिन का था और पूरी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था तो उसको कोई देखने नहीं आया। तो वो कैसा घर। ना वो लोग कभी उसको पूछते हैं, वो इतना बीमार पड़ता है, ना कभी कॉल करते हैं, ना कभी उसकी जानकारी लेते हैं, नहीं कभी प्यार। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं वो लोग।
उन लोग के बारे में बात करो ना तो अपनी ही ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मुझे नहीं समझा, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को भी नहीं समझा। प्लीज़ आप लोगों से इसलिए कहना चाहती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाइए, और यूट्यूब से भी यही कहना है कि मुझे आगे बढ़ाइए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत चीज़ें करनी है जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरी वीडियो में दम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जज्बात तो अच्छे हैं ना, और मेरे जज्बात तो सच्चे हैं ना, और मैं जो करना चाहती हूँ वो भी सच्चाई है। और मैं अपने बच्चे के लिए अगर कुछ करना चाह रही हूँ तो हर माँ करना चाहती है। अगर मैं ही करना चाहती हूँ तो क्या बुरा है। अगर इसके लिए मैं बहुत लोगों की नज़रों में गिर रही हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान सोचेगा कि कैसा काम कर रही है ये सब बातें बता के, कोई बात नहीं है फ्रेंड। मैं माँ हूँ तो मैं यहाँ तक भी गिरूँगी, हर चीज़ करूँगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं ना कभी कभी मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी क्या कहाँ जा रही है। मेरी ज़िंदगी तो कैसी से कैसी हो गई, उस बात का मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो कैसे भी कट जाएगी, लेकिन बच्चा है ना तो वो तो दूसरों को देखेगा तो उसको आएगा ना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड। मेरी वीडियो को आगे बढ़ाया करें आप लोग, मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, उसको ऊपर ना भगाया करें। प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें और मुझे आगे बढ़ाएं, और मेरी ज़िंदगी में खुशी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में खुशी लाएं। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सपोर्ट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को शेयर करके। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि इंसान कहेगा कि ये रोना रो रही हैं। कभी भी इंसान रोता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि हर एक बात मेरी सच है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग रहे और कहते हैं कि ये रोना रो के और बहुत कुछ हासिल करना चाह रही है। हाँ फ्रेंड, मैं चाह रही हूँ, क्यों ना चाहूँ। कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। अपना जज्बात बताना किसी को गलत थोड़ी होता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छे लगे, मेरे जज्बात सच्चे लगे, तो मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। मेरी बातों आप लोग को शायद समझ में नहीं आती होगी, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाएं। मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं टूटूंगी नहीं। मैं उसकी माँ हूँ, मैं टूट जाऊँगी तो मेरा सैफ आगे कैसे जाएगा। इसलिए मैं बार बार वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे आगे और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे आगे और सपोर्ट करें मेरा बच्चे की ज़िंदगी बेहतरीन और बेहतर बनाने के लिए। अब मैं क्या कहूँ फ्रेंड, अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं आप लोग।